हेलो बच्चों, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों, एकदम माइंड को शांत करके जो आपका इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम एग्जाम में आने वाला है जेक बोर्ड में, आज उसको हम लोग हैक करने वाले हैं। पिछले क्लास में जो आपको 2 घंटे का वीडियो डाला गया था, उसमें से आपका 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आने का चांस है और आज के क्लास में हम लोग ये 2 मार्क्स को 6 मार्क्स को हम लोग कंफर्म करने वाले हैं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है बच्चों। आप इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। और केवल 6 मार्क्स नहीं, टोटल 3 मार्क्स का और 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं और ऑब्जेक्टिव सारा कुछ इसी के अंदर आने वाला है। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट, आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखें, बाकी सारा कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें। हम सारे चीज़ों को सॉल्व करके आपके सामने रखेंगे आसानी से। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आज जेक बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को हैक करते हैं, इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को। और जल्द ही वेट कीजिए, ऑब्जेक्टिव भी साथ में और 5 मार्क्स का भी साथ में आने वाला है। और 5 मार्क्स में ऐसे मेथड को बनाने का एक ऐसा आसान तरीका बताएंगे जो आप कभी नहीं भूल पाइएगा और एग्जाम में डायरेक्ट बना के आइएगा और बोलिएगा सर जो आपने बोला था वही तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है बच्चों, आप वेट कीजिए 5 मार्क्स के लिए। अभी बहुत दिन है, 15 दिन है, बस 3 क्लास, इसमें और 2 क्लास जाएगा। 2 क्लास के बाद 1 क्लास आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से जाएगा, उसके बाद तो 5 मार्क्स में ही आने वाले हैं। और प्रत्येक दिन 5 मार्क्स के एक प्रॉब्लम को फिक्स करते जाएंगे, एकदम फिक्स। आपका टोटल बनेगा, चाहे वो मैट्रिक्स मेथड हो, चाहे मैक्सिमा मिनिमा हो, चाहे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे हमारा प्रोबेबिलिटी हो, चाहे हमारा एलपीपी हो, चाहे हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। सारे क्वेश्चन को क्लास में ही आपके माइंड में सेट करवा देंगे, ऐसे बताएंगे। लेकिन जहाँ पे हमारा 3 मार्क्स का डाउट हो, अगर हम उसको पहले क्लियर ना कर लें तो थोड़ा सा दुखदायक होगा, क्योंकि हम 80/80 का टारगेट लेके चले हैं। आप डेली हमारे वीडियो को देखें और डेली 3 मार्क्स 6 मार्क्स को फिक्स करते जाएं। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों, अगर हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसका मतलब आपके लिए सोच रहे हैं, हम अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, आपके लिए, ताकि आप क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्ट बना लें। ठीक है, चलिए वेट नहीं करेंगे, ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं, ये इंटीग्रेशन को। तो देखिए 0 से π/2 है और डिवाइड में है कॉस और साइन। तो कल वाला अगर आप वीडियो देखे हैं तो कल वाला ही प्रॉपर्टीज लगेगा। पावर में 5 हो, पावर में 6 हो, पावर में 10 हो, पावर में 1000 हो, पावर में 2000 हो, पावर में 2025 हो, पावर में 2026 हो, पावर में 2030 हो, पावर में 26, कुछ भी हो जाए, आपको बनाने का तरीका क्या होगा, सेम होगा। कभी कभी प्रॉब्लम क्या रहेगा, ध्यान से देखिए। अच्छा, बाद में बताएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे एकदम हैकिंग मेथड। हैकिंग मेथड की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, डरना नहीं है। आइए मेरे साथ, पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कल आप लोगों को बोले थे बना के लाने के लिए, तो इस प्रॉब्लम को बनाने से पहले लेट I = 0 to π/2 cos to the power 5x by sin to the power 5x plus cos to the power 5x dx। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। देखते हैं जरा सा फ्लाइट मोड किए है कि नहीं, क्योंकि फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल फ्लाइट मोड ऑन है। चलिए अब वीडियो पे चलते हैं हम लोग और चीज़ों को समझते हैं। तो 0 से a वाला प्रॉपर्टी लगेगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट 0 to a fx dx इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टीज क्या है, 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। ये हो गया। बोलिए जरा सा, तो a का काम कौन कर रहा है, तो π/2। a का काम कौन कर रहा है बच्चों, π/2।
तो जहां पर आपको x दिखेगा वहां पर अब a माइनस एक्स नहीं, क्या लिखिएगा, π/2 माइनस एक्स। किसके जगह पे, केवल और केवल x के जगह पे, अदरवाइज कहीं नहीं। केवल और केवल किसके जगह पे, x के जगह पे। ये जो a माइनस एक्स है, a का काम हमारा π/2 कर रहा है, तो जहां जहां पर x दिखाई देगा वहां पर हम π/2 माइनस एक्स लिखेंगे। और पावर को देख के 1/2 रहे, 3/2 रहे, रूट रहे, कुछ भी रहे, पावर देख के डरिएगा नहीं, सारा प्रॉब्लम सेम बनने वाला है। चलिए बच्चों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए जल्दी फटाक से बताइए, सिंस हमारा क्या है, 0 से π/2 cos टू दी पावर 5x बाय साइन टू दी पावर 5x प्लस cos टू दी पावर 5x dx। अब बताइए जहां जहां पर x है वहां a माइनस एक्स लिखेंगे, और a का काम कौन कर रहा है, π/2। तो कैसे लिखेंगे, 0 से π/2 cos, x के जगह पे क्या लिखने वाले हैं, π/2 माइनस एक्स, और cos टू दी जो पावर है उसको होल पे पावर लिख देंगे, क्योंकि रेशियो पे पावर है, और रेशियो पे पावर जब होता है मतलब होल पे पावर होता है। तो होल पे पावर कर दिए बच्चों, डन। आइए अगला देखते हैं। अब अगला किस पे आएंगे, साइन पे। तो साइन x के जगह पे a माइनस एक्स, a का काम कौन कर रहा है, π/2। तो लिखेंगे π/2 माइनस एक्स होल टू दी पावर 5, ठीक है बच्चों, प्लस लिखेंगे cos, x के जगह पे a माइनस एक्स, a का काम कर रहा है π/2, तो π/2 माइनस एक्स, और पावर 5 है तो होल टू दी पावर 5, क्योंकि रेशियो पर जब पावर होता है इसका मतलब होल पे पावर होता है। तो उसी तरह पावर अगर 2026 रहेगा तो यहाँ 2026 लगा दीजिएगा, 2025 रहेगा तो 2025 लगा दीजिएगा, अगर क्यूब रहेगा तो आप क्यूब लगा दीजिएगा। सकिएगा कि नहीं बनाने। आप बोलिएगा सर सेम प्रॉब्लम नहीं आया था, तो भाई ये तो सेम प्रॉब्लम ही है ना, सिर्फ पावर ही अलग है ना, है या नहीं है। तो देखिए इसको कहते हैं हैकिंग मेथड। अभी और हैक करेंगे, वेट कीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आई है, ये हमारा आई है। अब आइए 0 टू π/2 cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स होल टू दी पावर कितना है, 5, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होल टू दी पावर कितना है, 5, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होल टू दी पावर है 5 dx। हो गया। बताइए अब ये होल टू दी पावर 5 है, तो बताइए होल टू दी पावर 5 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0 से π/2 होल टू दी पावर 5 है, मतलब साइन टू दी पावर 5x बाय कॉस टू दी पावर 5x प्लस साइन टू दी पावर 5x dx। होल पे पावर है, इसका मतलब बच्चों रेशियो पे पावर है। होल पे पावर है इसका मतलब किस पे पावर है बच्चों, रेशियो पे पावर है, और रेशियो पर पावर था तो होल पे पावर लिखे थे। तो क्या बताइए यहां तक समझ में आ गया। अब जैसे आ गया तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये देखिए प्लस है ना, तो दोनों को ऐड कीजिएगा, अगर यहां माइनस रहेगा ना दोनों को सेपरेट कीजिएगा। तो माइनस आने वाला नहीं है, प्लस ही आने वाला है। अगर माइनस रहा तो माइनस रहेगा तो सेपरेट कीजिएगा, और अगर यहां प्लस रहेगा तो ऐड कीजिएगा। तो यहां पर क्या है, प्लस, तो ऐड करते हैं। तो चलिए लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड ऐड होगा तो क्या मिलेगा, आई प्लस आई, और मिलेगा 0 से π/2। बताइए cos टू दी पावर 5x बाई साइन टू दी पावर 5x प्लस cos टू दी पावर 5x dx
प्लस राइट साइड के साथ ऐड होगा 0 से π/2 sin टू दी पावर 5x बाय, देखिए cos टू दी पावर 5x और sin टू दी पावर 5x। देखिए बच्चों ये दोनों ऐड है तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना, तो इसको आगे पीछे लिख देते हैं। तो sin टू दी पावर 5x प्लस cos टू दी पावर 5x dx। LHS के साथ ऐड हो गया, RHS के साथ। प्लस था इसलिए ऐड किए, माइनस रहता तो सब्ट्रैक्ट करते। क्लियर है बच्चों? अब जैसे दोनों को ऐड कर दिए तो बताइए i प्लस आई 2i। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लिमिट सेम है, तो लिमिट सेम है तो बोलिए एलसीएम जरा सा। sin टू दी पावर 5x प्लस cos टू दी पावर 5x सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहां भी क्या मिलेगा बताइए, cos टू दी पावर 5x प्लस sin टू दी पावर 5x। अब बताइए बच्चों ये दोनों हमारा सेम है या अलग है? प्लस है तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं ना, तो दोनों सेम है कि नहीं? जब दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बच्चा बच्चों 2i इज इक्वल टू 0 टू π/2 1 dx। और बताइए 2i इज इक्वल टू 0 टू π/2 dx का इंटीग्रेशन। ओए हम इंटीग्रेशन का सिंबल दे दिए, सॉरी dx का इंटीग्रेशन x 0 टू π/2। आइए तो यहां से 2i इज इक्वल टू, अब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा बताइए 2i इज इक्वल टू π/2 और देयरफॉर i इज इक्वल टू π/4। एकदम 3 मार्क्स को फिक्स कर लीजिए बच्चों, एकदम वीडियो को स्किप नहीं करना है, 3 मार्क्स को फिक्स करना है। एकदम इंटीग्रेशन के क्लास को देखिए, एक भी क्वेश्चन को बाहर जाने नहीं देंगे, और इससे आसान मेथड आपको कहीं नहीं मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास कहां पर किया जाएगा, थोड़ा सा समझिए। अगर आपको 0 सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, सेम प्रॉब्लम है, cos टू दी पावर 5x होल डिवाइडेड बाई sin टू दी पावर 5x प्लस cos टू दी पावर 5x dx। सेम प्रॉब्लम है, लेकिन इस बार लिमिट क्या दे देगा आपको, π/6 टू π/3, और बोलेगा एवेल्यूट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए इसका वैल्यू। तब आप थरथर कीजिएगा कि 0 से नहीं है सर। अरे बिल्कुल, इस दोनों को ऐड कीजिए, π/6 का मतलब 30 डिग्री प्लस π/3 का मतलब 60 डिग्री, तो कितना आता है 90 डिग्री ना, एकदम सिमिलर बनेगा। तो इसको i सपोज कर लीजिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखिएगा, लेकिन यहां पर ये वाला प्रॉपर्टीज यूज नहीं कीजिएगा। कौन सा प्रॉपर्टीज? ये प्रॉपर्टीज जिससे बनता है उसका यूज कीजिएगा। कौन सा प्रॉपर्टीज सर? एकदम हैक कर लीजिए आज, चाहे कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, 6 मार्क्स को हैक करना है, हर एक टाइप के प्रॉब्लम को बनाना है। आप देखिए मेरे साथ, हर एक टाइप, और 2 क्लास इंटीग्रेशन का लेंगे बच्चों, उसके बाद हम 5 मार्क्स में ही जाने वाले हैं, आप वेट कीजिए। और 5 मार्क्स में प्रत्येक दिन एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, प्रत्येक दिन एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हम 80/80 का टारगेट लेके चले हैं तो चलेंगे। और इधर ऑब्जेक्टिव का भी क्लास आपका जल्द आने वाला है। कल शाम को आपको ऑब्जेक्टिव का क्लास मिलेगा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का, उससे बाहर जाने वाला नहीं है। अब रेडी रहिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मस्त मिजाज में एकदम। जब भी मेरे क्लास को करने बैठे तो ये करने के लिए सोच के बैठे कि आज हमारा 3 मार्क्स या 6 मार्क्स कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि एकदम जेक बोर्ड के जो भी प्रॉब्लम को पूछा जाए उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे सामने हो। ठीक
ठीक है, जो दिमाग लगाए सब हो। तो यहाँ प्रॉपर्टीज कौन लगेगा, 0 से a नहीं लगेगा। 0 से a का प्रॉपर्टी जो बनता है a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू b एफ एक्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस एक्स। देखिए यहां पर आपका जो ये प्रॉपर्टीज बना है, 0 और a को ऐड कीजिएगा तो 0 प्लस a को ऐड कीजिएगा, इसीलिए a लिखे थे, तो a माइनस एक्स लिखे थे। लेकिन यहां पर a और b है, जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो a प्लस b आएगा, तो a प्लस b माइनस एक्स अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व होकर के रेडी, एकदम प्रॉब्लम सॉल्व होकर के रेडी। कैसे कीजिएगा, आइए जरा ध्यान से। तो इसको लिखिएगा कितना, π/6 टू π/3 जो लिखा हुआ है cos टू दी पावर 5x बाई साइन टू दी पावर 5x प्लस cos टू दी पावर 5x dx इज इक्वल टू π/6 टू π/3। अब देखिए क्या करेंगे, x के जगह पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x लिखेंगे, a के जगह पे π/6 लिखेंगे, किसके पोजीशन में, केवल x के पोजीशन में, केवल और केवल x के पोजीशन में। जहां पर आपको x दिखाई देगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, यानी π/6 प्लस π/3 माइनस x लिखेंगे। यानी क्या लिखेंगे, देखिए cos पे पावर 5 है, यानी होल पे पावर 5, तो लिखेंगे cos x के जगह पे a का काम कौन कर रहा है, π/6 प्लस b का काम कौन कर रहा है, π/3 और माइनस x। cos पे पावर है यानी होल पे पावर है, एकदम सेम टू सेम प्रॉब्लम बनेगा, कहीं कोई चेंज नहीं होगा, बस आपको डिस्टर्ब करने के लिए प्रॉब्लम दिया रहेगा। क्या करने के लिए बच्चों, डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो यहां भी साइन पे तो क्या लिखेंगे, साइन x के जगह पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x पे पावर 5 प्लस, हो गया। फिर आइए यहां पर cos पे आते हैं, cos बोलिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x होल टू दी पावर 5 dx लिख दिए। अब बताइए, देखिएगा एकदम बिंदास। अब हम आगे हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही चीज आने वाला है, अब आपसे खुद ब खुद बनेगा, एकदम यही चीज आने वाला है, यही चीज। देखिए कैसे, ये हमारा i हो गया, इंटीग्रेशन π/6 टू π/3। अभी बताइए, π/6 का मतलब 30 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री, दोनों को ऐड किए हैं तो 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे बताइए, cos 90 डिग्री को रेडियन में π/2 माइनस एक्स होल टू दी पावर 5। फिर यहां क्या लिखेंगे, साइन π/2 माइनस एक्स होल टू दी पावर 5। फिर क्या लिखेंगे, cos π/2 माइनस एक्स होल टू दी पावर 5 dx। बताइए बच्चों, अब एक बताइए, सेम टू सेम आया क्या, अब आगे सेम टू सेम बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है, आपको कभी 0 से π/2 अगर नहीं दिखा तो π/6 से π/3 दिखेगा, लेकिन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 90 ही आएगा, ठीक है। क्या आगे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, एकदम सेम प्रोसेस। क्या करना है, इसको इतना लिखना है, फिर इतना लिखना है, फिर दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, कटेगा, इंटीग्रेशन। इस बार अपर लिमिट हमारा π/3 और लोअर लिमिट π/6 होगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें, सेम टू सेम बनेगा। तो क्या बनाइएगा बच्चों, बनाइएगा या नहीं बनाइएगा, बना लीजिएगा। इसको बना करके आइएगा आप लोगों को। इसको कहते हैं हैकिंग मेथड। प्रॉब्लम को कुछ भी चेंज करे वो हम बताएंगे। अगर आप इसका लाइन में जुड़ चुके हैं, मतलब जुड़ चुके हैं, आपका प्रॉपर ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। तो जल्दी अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, जल्दी ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो फटाफट आप वीडियो को लाइक
और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, कुछ ही सेकंड लगने वाला है। अब देखिए फिर से आइए, 0 से π/2 है, 0 से π/2 है और साइन कॉस का बात है। तो सर 0 से π/2 है, साइन कॉस का बात है, तो 0 से a का ही प्रॉपर्टीज लगेगा, क्योंकि डिवाइड में भी है, इसमें है डिवाइड में भी है, तो 0 से a का ही प्रॉपर्टीज लगेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। लिखते हैं लेट I इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन x माइनस कॉस x बाई 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x dx। इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लेंगे सारे प्रॉब्लम के जैसा। अब उसके बाद 0 to a का प्रॉपर्टीज लगाएंगे। आइए, we know that 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। मतलब जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है, जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है, वहां पर आप क्या लिखिएगा, a माइनस एक्स। और ढूंढिए a का काम कौन कर रहा है, π/2, यानी जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है उस x के जगह पे लिखिएगा π/2 माइनस एक्स। a माइनस एक्स के जगह पे π/2 माइनस एक्स। किसके पोजीशन में, केवल और केवल x के पोजीशन में। ठीक है बच्चों, आइए तो फटाक से बताइए, सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम क्या है, 0 से π/2 साइन x माइनस कॉस x बाई 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x dx इज इक्वल टू 0 से π/2। अब बताइए साइन, बोलिए x के जगह पे a माइनस एक्स, लेकिन a का काम कौन कर रहा है, π/2, तो लिखेंगे π/2 माइनस एक्स होगा, माइनस कॉस, फिर a माइनस एक्स, x के जगह पे a का काम कर रहा है π/2, तो π/2 माइनस एक्स। डन। बाय 1 है, हम कांस्टेंट में कुछ नहीं करेंगे, केवल हम किसके जगह पे काम करेंगे, x के जगह पे। किसके जगह पे बच्चों, केवल और केवल x के जगह पे। तो आइए x के जगह पे हम लोग काम करते हैं। साइन x के जगह पे π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस, फिर से x के जगह पे π/2 माइनस एक्स dx। क्लियर है बच्चों? तो बताइए ये हमारा क्या है, I 0 से π/2 साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स। आ गया? अब बताइए जो ये मिला इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लेंगे, 2। अब देखिए दोनों में डिनोमिनेटर में देखना है, दोनों में क्या है प्लस, तो इस दोनों को ऐड कर दीजिए। डिनोमिनेटर में देखना है, न्यूमरेटर में नहीं। न्यूमरेटर में माइनस है तो माइनस करना, ये नहीं देखना है। डिनोमिनेटर में प्लस बोला है तो ऐड कीजिएगा, और अगर माइनस बोला है तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। ठीक है बच्चों? आइए तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, तो क्या मिलेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब राइट साइड के साथ ऐड होगा,
कितना राइट साइड है? अब देखिए cos x इंटू साइन एक्स है, मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो भी 6 आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई, आगे पीछे लिख सकते हैं। बताइए बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो आइए मेरे साथ, i प्लस आई 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। देखिए तो एलसीएम हमारा सेम आएगा, क्योंकि लिमिट सेम है तो एलसीएम सेम भी आ रहा है। लिमिट सेम है इसलिए एक साथ हम एलसीएम देख रहे हैं। वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो बोलिए क्या होगा? ये दोनों ऐड कीजिए, प्लस देखिए यहां पर एलसीएम हमारा यही आएगा, फिर दोनों हमारा ऐड हो गया। अब जैसे दोनों ऐड हो गया, ब्रैकेट को फ्री कीजिए, जीरो से पाई बाई 2 एकदम बच्चों 3 मार्क्स को फिक्स कीजिए। आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और आपके सामने जितना भी प्रॉब्लम बताया जा रहा है सारा प्रॉब्लम आएगा एकदम इसी के बीच से आएगा, इससे बाहर नहीं। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? केवल और केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज वही है, हम लोग केवल और केवल क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस। हर एक टाइप के प्रॉब्लम को अगर एक बार प्रैक्टिस क्लियर हो जाएगा, 100% हमारा फोकस सही हो जाएगा, तो एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी पूछे हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल, तो बताइए 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 0 बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो क्या आएगा यहां से? 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 0 डी एक्स। अब सुनिए, अब यहां पर दो चीजें ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में जीरो का इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो केवल कांस्टेंट लिखते हैं, यही चीज तो ध्यान देना है। और अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन में जीरो का इंटीग्रेशन पूछेगा तो हम जीरो लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपका कहीं आना जाए, ये ऑब्जेक्टिव में आपका कहीं आना जाए, आ भी सकता है बच्चों ऑब्जेक्टिव में, तभी आप अरे जीरो का जीरो लिख दो। नहीं, अगर हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है यानी लिमिट नहीं है तो जीरो का इंटीग्रेशन केवल कांस्टेंट होगा। लेकिन वही अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो जीरो का इंटीग्रेशन जीरो होगा। तो ये हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो जीरो का इंटीग्रेशन कितना होगा? जीरो। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू 0। अभी तक केवल पाई बाई 4 आ रहा था सेम प्रॉपर्टी से, लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया? 0। बताइए बच्चों समझ में आया या नहीं आया? बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं? हमारा प्रॉपर्टीज 0 से a से रिलेटेड क्वेश्चन, क्या अब 3 मार्क्स आने का चांस लग रहा है? एकदम प्रैक्टिस कीजिए। आइए ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, डिवाइड में है, 0 से a है, फटाक से प्रॉपर्टीज लगाएंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे चलेंगे। एकदम ध्यान से बनाइए। लेट i इज इक्वल टू 0 टू a रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डन। लगा देंगे कौन सा प्रॉपर्टीज दोस्तों? 0 से a का। हम लिखेंगे वी नो दैट क्या होगा? 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ
a माइनस एक्स डी एक्स। और इस बार a का काम भी कौन कर रहा है? खुद a कर रहा है। a का काम भी खुद कौन कर रहा है? a ही कर रहा है। तो जहां जहां पर x दिखाई देगा हम वहां a माइनस एक्स रखेंगे। तो आइए मेरे साथ, लिख दिए क्वेश्चन। अब आइए, लिमिट 0 से a, जहां जहां पर हमें x दिखाई देगा वहां a माइनस एक्स लिखेंगे, क्योंकि a का काम खुद a कर रहा है। तो a माइनस एक्स बाय रूट अंडर x के जगह पे a माइनस एक्स प्लस रूट अंडर x के जगह पे लिखना है तो a के जगह पे a माइनस x के जगह पे a माइनस एक्स। भाई आप ब्रैकेट देना नहीं छोड़े, माइनस है, लेडीज है, चेंज करके रख देगा। मैथ्स का लेडीज कौन है? माइनस। कहता है ना, जब कोई इंसान, कोई लड़का बिगड़ जाए उसका शादी करा दीजिए, क्योंकि उसके लाइफ में जब किसी औरत का एंट्री होगा तो वो अपने आप सुधर जाएगा। तो वही लेडीज जो है ना, मैथ्स में कौन होता है? माइनस, जो सबको बदल के रख सकता है। तो इसलिए यहाँ पे घूंघट लेना, ब्रैकेट लगाना बिल्कुल ना बनाए, एकदम ना छोड़े। तो चलिए, ये हमारा क्या है? आई। 0 से a रूट a माइनस एक्स बाय रूट a माइनस एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस a प्लस एक्स डी एक्स। देखिए, प्लस वाला को माइनस और माइनस वाला को प्लस चेंज करके रखा कि नहीं? तो बताइए, a और a कैंसिल हो गया तो क्या मिला? 0 to a रूट a माइनस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस, यहां कैंसिल हुआ तो रूट एक्स। इसको जैसे लिखेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 आ गया बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, डिनोमिनेटर में दोनों में प्लस है, यानी दोनों इक्वेशन को अब ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे। लिखेंगे यहां पे इक्वेशन दोनों को ऐड कर दिए। तो बोलिए, लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगा, और राइट साइड के साथ ऐड होगा। 0 से पाई बाई 2 रूट एक्स बाई प्लस, फिर बोलिए 0 to a रूट a माइनस एक्स। अब बताइए ना, ये दोनों ऐड है ना बच्चों? देखिए फिर से, ये दोनों ऐड है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। 2 + 3 या 3 + 2 5 ही होगा। आगे पीछे लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम बिंदास लिखिए आगे पीछे। तो लिख देते हैं रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डी एक्स। आ गया? अब जैसे आ गया तो आइए, i प्लस i 2i, दोनों का लिमिट सेम है तो जरा एलसीएम पे विचार कीजिए। जब सेम है तो सेम एलसीएम आएगा, रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। जब दोनों का एलसीएम सेम आया तो दोनों ऐड हो जाएगा। आ गया दोनों सेम। तो बताइए, अब ये दोनों सेम है तो कैंसिल। 0 to a dx, dx का इंटीग्रेशन x। अब बताइए क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बताइए यहां से
2i इज इक्वल टू ए, ये आया। जरा इस प्रॉब्लम को देखिए, आपको कहां दिक्कत है, जरा बताइए। 2 मिनट का समय दीजिए। क्या ये आएगा? बताइए, ध्यान से देखिए। क्या ये प्रॉब्लम में कोई दिक्कत? अगेन 0 से a के प्रॉपर्टीज को हमने लगाया। किसके प्रॉपर्टीज को बच्चों? 0 से a के प्रॉपर्टीज को हमने लगाया और 0 से a के प्रॉपर्टीज को हमने सॉल्व किया। जैसे सॉल्व किया तो हर एक प्रॉब्लम के तरह सेम टू सेम हमें फेज मिला या नहीं मिला? बताइए। जो भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व किए सभी एक जैसा मिला या नहीं मिला? तो बच्चों ये प्रॉब्लम आपका जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आप इस प्रॉब्लम को छोड़ नहीं सकते हैं। इस प्रॉब्लम को जितना ज्यादा से ज्यादा हो हमने प्रैक्टिस करवा दिया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी हम और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगेन 0 से a आया, तो अगेन 0 से a, तो चलिए फिर से हम 0 से a को लेके चलेंगे। तो चलते हैं 0 से a, तो लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 sin x बाय 4 प्लस 3 cos x dx। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। 0 से a का प्रॉपर्टीज लगेगा। कौन हल्ला कर रहा है बार में? एक माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। 1 मिनट बच्चों, जरा सा दीजिएगा 1 मिनट। तो बहुत हल्ला हो रहा था बच्चों। चलिए देखिए यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेम प्रॉपर्टी सेम तरह से बनाने का हमारा कोई तरीका चेंज होने वाला नहीं है। आइए यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? वी नो दैट, ओए रिकॉर्डिंग ऑन किए कि नहीं? 1 मिनट देख लेता हूं। हाँ बिल्कुल मैंने ऑन कर दिया है। चलिए, वी नो दैट, आइए कौन सा प्रॉपर्टीज? 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब बताइए a माइनस एक्स किसके जगह पे लिखना है? x के जगह पे। और a का काम कौन कर रहा है? पाई बाई 2, यानी जहां भी दिखेगा हमें x वहां लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। जहां भी हमें दिखेगा x वहां हम लिखने वाले हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? एक बार लिखिए, 0 टू पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 sin x बाय 4 प्लस 3 cos x dx इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log, बोलिए x के जगह पे हमें क्या लिखना है? a माइनस एक्स। किसके जगह पे? केवल और केवल x के जगह पे, उसके अलावा कहीं नहीं। और a का काम कौन कर रहा है? पाई बाई 2। तो कैसे लिखेंगे? 4 प्लस 3 साइन x के जगह पे बताइए पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई, फिर 4 प्लस 3 कॉस x दिखाई दिया, x के जगह पे a माइनस एक्स का मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। आया कि नहीं आया बच्चों? अब जैसे ही आ गया तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे जरा बताइए? आई। और इसे क्या लिखेंगे? 0 टू पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स
4 प्लस 3 cos पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब जैसे ये सॉल्व कर दिए इक्वेशन नंबर, ये कितना हो जाएगा 2, नीचे प्लस है, दोनों को ऐड कीजिए, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए LHS के साथ ऐड होगा और RHS के साथ। तो बोलिए 0 to पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन एक्स बाई 4 प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to पाई बाई 2। बोलिए यहां पे LHS के साथ LHS और RHS के साथ RHS। log ऑफ 4 प्लस 3 कॉस एक्स बाई 4 प्लस 3 साइन एक्स डी एक्स। हर एक तरह के क्वेश्चन को देखें, आपके सामने प्रकट है। जितना 0 to a का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आपके सामने है। एग्जाम में एक प्रॉब्लम आएगा, मतलब आएगा, कोई काट नहीं सकता है। और एक क्वेश्चन अभी याद आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक क्वेश्चन और हिंट्स देंगे, उसको आपको बनाना है, ठीक है। चलिए अब बताइए, यहां से दोनों का लिमिट सेम है, तो log m प्लस log n। बताइए, हम पूरा डिफरेंशिएशन बनाए थे इस प्रॉपर्टी से। log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log m इंटू n। log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log m इंटू n। तो देखिए बच्चों, यहां से हमारा क्या होगा, तो यहां पर देखिए log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। तो बताइए यहां से i प्लस i 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log, बताइए फटाक से, log m प्लस log n log m इंटू n। तो क्या आएगा बताइए, 4 प्लस 3 साइन एक्स बाय 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। तो n का काम कौन कर रहा है, 4 प्लस 3 कॉस एक्स बाई 4 प्लस 3 साइन एक्स डी एक्स। बताइए, सबको बंद कर दिए ब्रैकेट में। अब बताइए, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ कैंसिल होगा बच्चों। जैसे कैंसिल हो जाएगा तो बताइए 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, तो पूरा कैंसिल हो गया, तो log 1 होगा। और हम बता चुके हैं पहले ही, आपका log 1 का वैल्यू ऑलवेज कितना होता है, 0। तो बताइए यहां से 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 0 dx। अब बताइए 0 का डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या बताया बच्चों, 0। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। बताइए बच्चों, एक बार क्वेश्चन को देखें, सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई हुआ है कि नहीं, ध्यान से देखें। देखिए बच्चों, एकदम आया, सेम प्रॉब्लम है कि नहीं है, वही 0 से a, लेकिन log रहेगा तो log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n लगा दिए। बताइए, अब 0 से a का प्रॉपर्टीज का कोई भी प्रॉब्लम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बना पाइएगा कि नहीं। ये प्रॉब्लम हम सबसे पहले ही बता चुके थे। सबसे पहला प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम को हम बता चुके थे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, क्वाड्रेटिक। अभी बहुत सारा हम लोग का इंटीग्रेशन बनाना बाकी है। सब हम लोग एक एक प्रॉब्लम, ये सब जितना भी प्रॉब्लम है
हम लोग ये सारा प्रॉब्लम हम लोग एक एक करके सॉल्व कर चुके हैं। अब जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, पहले डिफिनिट इंटीग्रेशन का, पहले किसका, डिफिनिट इंटीग्रेशन का। देखिए ये भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं। ये कैसा प्रॉब्लम है जरा बताइए। ये हमारा क्वाड्रेटिक टर्म का है। कैसा है, क्वाड्रेटिक टर्म का है कि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म है और ऊपर में भी एक्स का टर्म है। तो पहले डेरिवेटिव ढूंढेंगे, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और माइनस 2x का क्या होगा 2। क्या ये है, नहीं है। तो हम इसके लिए स्पेशल 2 क्लास बता चुके हैं कि नहीं, तो आप उसको देखिए, इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा बच्चों, तब तक ये प्रॉब्लम फिक्स होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन के और टाइप के प्रॉब्लम को बनाएंगे। जरा से हमको क्वेश्चन सेट करने दीजिए, 2 मिनट का समय दीजिए। ठीक है बच्चों, 2 मिनट का समय दीजिए, जरा हम क्वेश्चन को सेट करते हैं फिर बताते हैं। ये आपको बनाना है खुद से, और कहीं यही एग्जाम में ना आ जाए। ना बने तो हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। ठीक है, नहीं बनेगा कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम 2 मिनट का समय दीजिए, जरा क्वेश्चन सेट करते हैं फिर बताते हैं। ठीक, चलिए। देखिए बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है आपके जेक बोर्ड में, अगर वो 0 से π/2 का प्रॉब्लम नहीं आया तो 100% का गारंटी है, हमें लगता है ऐसा कि ये प्रॉब्लम आएगा मतलब आएगा, आएगा मतलब आएगा। तो जब भी 0 से पाई दिखे तो पहले 0 से a का ही प्रॉपर्टीज लगेगा, उसके बाद 0 से 2a का प्रॉपर्टीज लगेगा। ठीक है बच्चों, एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए इसको बताते हैं, इसको करके जाए, प्रॉब्लम को छोड़िएगा नहीं। अगर 3 मार्क्स आपका 0 से π/2 जो हम पहले अभी तक सॉल्व किए, अगर वो नहीं आएगा, 100% का गारंटी है कि ये प्रॉब्लम आ सकता है मेरे ओर से। अब हो सकता है एग्जामिनर का जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनका मूड चेंज हो जाए, ये क्वेश्चन ना दिखे तो अलग बात है, लेकिन मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आइए मेरे साथ देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, एकदम एक एक बात को ध्यान दीजिएगा कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, एक एक बात को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं। जो प्रॉब्लम है पहले उसको i = सपोज कर ले, x / 1 + sin x dx। लिख दिए, लिखे या नहीं लिखे? तो सबसे फर्स्ट जो भी इक्वेशन हो उसको फर्स्ट ले लेंगे। अब उसके बाद पहला प्रॉपर्टीज 0 से π है तो 0 से a लगाएंगे। सबसे पहले 0 से a लगाएंगे, तो 0 से a प्रॉपर्टीज क्या कहता है, 0 to a f(x) dx = 0 to a f of a minus x dx। यानी जहां भी x दिखाई देगा a माइनस एक्स लिखेंगे, और इस बार a का काम पाई कर रहा है। तो क्वेश्चन बोलिए क्या है, 0 to π x 1 + sin x dx। चलिए फटाफट लिखिए, 0 to π x दिखाई दिया a माइनस एक्स, a का काम कर रहा है पाई। उसके बाद 1 + sin x दिखाई दिया a माइनस एक्स, लेकिन a का काम कर रहा है पाई, तो पाई माइनस एक्स dx। ये बताइए हमारा कितना है, ये बताइए हमारा कितना है, i 0 to π माइनस एक्स बाई 1 + sin π माइनस एक्स = sin x। क्या होता है, sin 180 माइनस थीटा = sin थीटा। लिख दिए sin x। अब बताइए इस दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को प्लस है तो हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, LHS के साथ ऐड होगा, तो 0 to π/2 x / 1 + sin x dx प्लस 0 to π, क्या है RHS के साथ ना, तो π माइनस एक्स बाई 1 +
साइन एक्स डी एक्स। एड कर दिए, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ ऐड कर दिए। I प्लस आई, बताइए बच्चों 2i, दोनों का लिमिट सेम है, सेम है। और देखिए हमारा एलसीएम भी सेम आएगा, 1 प्लस साइन एक्स। अब बताइए यहां पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो x प्लस पाई माइनस एक्स। सर ब्रैकेट को आप छोड़ दिए क्योंकि प्लस था, प्लस मतलब प्रूफ किसी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, तो इसीलिए हम यहां ब्रैकेट को पहले फ्री कर दिए और x को खा गए। अगर वही माइनस रहता तो भाई दूरी बनाना जरूरी था, माइनस का मतलब लेडीज, और किसी को भी चेंज कर सकती है वो, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पे आ जाएगा क्या, 2i, क्या बचा पाई, पाई कांस्टेंट है बाहर, 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स। अब फिर से 0 से क्या आ गया, पाई आ गया। तो अब जब 0 से पाई आ गया तो 0 से a लगा चुके हैं, इस बार लगाएंगे 0 से 2a का प्रॉपर्टीज। किसका, 0 से 2a का। लेकिन हम पाई को कब तक ढोएंगे, तो पाई को छोड़ करके हम पूरे को I1 सपोज कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, हम पाई को ढोएंगे नहीं ज्यादा, तो क्या मिलेगा बताइए, 2i इज इक्वल टू पाई, और इसको क्या लिखेंगे I1। तो बोलिए i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 I1। ये हो गया, हम रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, जिसका हम बाद में यूज करेंगे। तो अब देखिए यहां पर समझने वाली बातें हैं। अब यहां से बताइए I1 क्या होगा, I1 क्या है, इसी को सॉल्व करना है। तो 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये है। अब 0 से a हम लगा चुके हैं ना, तो पाई रहने के कारण क्या आप इस पाई को जरा ध्यान दीजिएगा, पाई को 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। कैसे सर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई बचेगा, ठीक है। इस प्रॉब्लम का खासियत है, जब भी 0 से पाई दिखेगा तो पहले 0 से a लगेगा, फिर 0 से 2a का प्रॉपर्टीज लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, पहले 0 से a, फिर 0 से 2a का प्रॉपर्टीज लगेगा। एकदम ध्यान से देखें, तो ये लिख दिए, तो 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब क्या कीजिए, यहां से लेट कीजिए, क्या लेट करेंगे, 2a इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 2 कर लिए। और उसके बाद हम यहां से fx सपोज कर लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स को। बोलिए 2a आ गया, आया कि नहीं आया। अब जैसे 0 से 2a आ गया तो हम यहां पे प्रॉपर्टीज यूज करेंगे 0 से 2a का। कौन सा, वी नो दैट, एकदम एग्जाम के लिए 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। तो क्या होता है, 0 से 2a fx का 2 इंटीग्रेशन होता है। एक होता है ट्वाइस टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx। लेकिन ये कब मिलता है, जब हम लोग f ऑफ 2a माइनस एक्स करें और हमें fx ही मिले, तब हम ये इंटीग्रेशन इसके जगह पे ये लिखेंगे। लेकिन दूसरा इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 हो जाता है, कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स रखे और माइनस fx आ जाए। क्या आ जाए, माइनस fx। यानी कि जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन में x के जगह पे 2a माइनस एक्स रखेंगे। ये फंक्शन जो x है, इस x के जगह पे 2a माइनस एक्स रखेंगे। और बताइए 2a का काम कौन कर रहा है, 2 इंटू पाई बाई 2। कौन कर रहा है, 2 इंटू पाई बाई 2। तो चलिए यहां से चलते हैं, बोलते हैं सिंस, बोलिए यहां ध्यान से देखिए, सिंस fx इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 1/1 प्लस साइन एक्स लिख दिए। अब x के जगह पे हम क्या करेंगे बताइए,
2a माइनस एक्स रखेंगे तो 2a का काम कौन कर रहा है, 2 इंटू पाई बाई 2 और माइनस एक्स, तो रखिए फटाक से 1/1 प्लस साइन 2a माइनस एक्स रख दिए। रखने के बाद बताइए क्या मिलेगा, 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स मिलेगा कि नहीं, 2 कैंसिल हो जाएगा। और अभी बताइए हम लिखे हैं क्या, 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो क्या देखे, जब हम x के जगह पे 2a माइनस एक्स रखे तो फिर से हमें यही fx मिला कि नहीं। तो जैसे fx मिला तो हम क्या लिखेंगे, f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू, यही हमारा क्या है, fx है। तो देखिए यहां पर कौन सा प्रॉपर्टीज आपको मिल रहा है, 0 से 2a माइनस एक्स किए तो fx मिला, इसका मतलब ये वाला प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। हम 0 नहीं लिखेंगे डायरेक्ट आंसर, हम इसके जगह पे ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों। तो जैसे ये यूज करेंगे तो बताइए यहां पर क्या है हमारा, I1 इज इक्वल टू, जल्दी बताइए I1 हमारा कितना है, 0 से, I1 हमारा कितना है 0 से, आइए I1 को बाद में लिखेंगे, I1 बाद में लिखेंगे। हम किसको सॉल्व कर रहे थे, पहले उसको लिखेंगे। इसे सॉल्व कर रहे थे, कितना था, 0 से 2 इंटू पाई बाई 2 1/1 प्लस साइन एक्स dx था या नहीं था। तो बोलिए 0 से 2a 1 और fx क्या आया बताइए, f ऑफ 2a माइनस एक्स किए तो fx आया ना, उसके जगह पे ये प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे, 0 से a, तो बताइए 2a बराबर 2 इंटू पाई बाई 2, 2 कैंसिल तो a बराबर पाई बाई 2, तो यहां से लिखेंगे पाई बाई 2 आ गया। और क्या लिखेंगे, fx का काम कौन कर रहा है, 1/1 प्लस साइन एक्स dx। ये इक्वेशन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, थर्ड। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, थर्ड। अभी रुक जा एक सेकंड, इसको थर्ड नहीं मानते हैं, इसको थर्ड नहीं मानते हैं, इसको मानते हैं I1 बराबर 0 टू पाई बाई 2 1/1 प्लस साइन एक्स dx। इसको हम लोग मानते हैं कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड। मान लिए, रुकिए एक सेकंड बैटरी देख लेते हैं क्योंकि डिस्चार्ज होने वाला था। बिल्कुल अभी चार्ज है, हाँ कुछ तो चार्ज है, शायद वीडियो बन सकता है। ठीक है, आइए तो ये हमारा हो गया। फिर से बताइए यहाँ प्रॉपर्टीज लगने वाला है बच्चों, कौन सा, 0 टू a का, किसका, 0 टू a का। तो हम लिखेंगे क्या, अगेन, बोलेंगे क्या, अगेन, कौन सा प्रॉपर्टीज, बोलिए 0 टू पाई बाई 2 1/1 प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, एकदम देखिए 0 टू पाई बाई 2 1/1 प्लस साइन, क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स, एक्स के जगह पे a माइनस एक्स, a का काम कौन कर रहा है, पाई बाई 2, तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, कितना होगा, dx। बोलिए x के जगह पे क्या लिखेंगे, 0, x के जगह पे क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स, और a का काम कौन कर रहा है, पाई बाई 2। तो हमारा यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा I1 है, तो 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया। बोलिए, ओ कुछ छूट रहा है क्या, कुछ छूट रहा है, बिल्कुल ये 2 छूट रहा है, देखिए ये 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, ये 2 छूट रहा था, देखिए ये 2 छूट रहा था। अभी सब चौपट हो जाता,
ये 2 छूट रहा था तो 2 को हमने लगा दिया। अब आइए यहाँ पे I1 इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स 0 to π/2 1/1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। क्या फॉर्मूला बताइए? 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। लिख दिए। अब बताइए ये 2 कैंसिल, तो यहां से बताइए I1 इज इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर x/2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x/2 होगा या नहीं होगा? जब cos स्क्वायर x/2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? सेक स्क्वायर x/2। 1/cos x इज इक्वल टू सेक x। ठीक है। अब बताइए यहां से I1 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 एंगल में x/2। हाँ, वेरिएबल में चेक कीजिए 2 से डिवाइड है, जब 2 से डिवाइड है तो 2 से क्या होगा? मल्टीप्लाई, और 0 से π/2। बताइए ये 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इसमें लिमिट का वैल्यू पुट नहीं होगा। अब लिमिट का वैल्यू पुट कीजिए। पहले क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट, यानी π/2 गुना 2 माइनस, फिर क्या पुट करेंगे? लोअर लिमिट 10 x के जगह पे 0/2। तो यहां से बताइए बच्चों क्या होगा? I1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 π/4, 10 π/4 माइनस 10 0। अब बताइए यहां से I1 इज इक्वल टू क्या होगा? 10 π/4 का वैल्यू 1 और 10 0 का वैल्यू 0। तो यहां से बताइए बच्चों, और I1 का वैल्यू कितना आया? 2 आएगा या नहीं आएगा? I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आया। अब जैसे आ गया तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या चलेंगे बच्चों? अब बताइए, जल्दी बताइए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पर क्या चलेंगे हम लोग? बोलिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू, फर्स्ट नहीं, ये फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड होगा, ठीक है, और ये फोर्थ होगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट नहीं, इक्वेशन थर्ड है ना ये इक्वेशन थर्ड। क्या है बताइए? π/2 इंटू I1, तो बताइए I इज इक्वल टू π/2 इंटू 2, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू 2 कैंसिल, तो कितना हो गया? पाई। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो देखिए बच्चों, क्या बताइए समझ में आया कि नहीं आया? हमें जरूर जवाब दें। क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जब भी 0 से पाई दिखेगा, एक बार 0 से a लगेगा, एक बार 0 से 2a लगेगा, और फिर से 0 से a लगेगा। क्या लगेगा? फिर से 0 से a, और हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत बच्चों? तो ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसे आप जरूर कर लें। और अगर समझ में आ गया तो हमें बताएं, नहीं भी समझ में आ गया तो बताइए। 100% का मेरे ओर से गारंटी है ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आज का क्लास यही रहने देते हैं। अगले क्लास में इंटीग्रेशन का और वैरायटी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।